हेलो दोस्तों, गणेश डे के चैनल आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों की 10वीं या फिर 12वीं की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट कहीं खो गया है तो आप लोगों को डरने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। वो 10वीं की मार्कशीट या फिर 12वीं की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट आप लोगों को ऑनलाइन मोबाइल से कैसे डाउनलोड करना है, वही अभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, 10वीं या फिर 12वीं की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने का सबसे पहला तरीका कौन सा है? देखो, आप लोगों को प्ले स्टोर में चले जाना है, डिजी लॉकर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप लोग उसको ओपन करोगे, आप लोगों के सामने देखो ये स्क्रीन आने वाली है, चूज़ योर प्रीफर्ड लैंग्वेज वाली। तो इसमें आप लोगों को आपकी लैंग्वेज सिलेक्ट कर देनी है। जैसे ही आपकी लैंग्वेज सिलेक्ट करके हो जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पे देखो इंग्लिश सिलेक्ट कर दी है। उसके बाद नीचे देखो ब्लू कलर के बॉक्स में कंटिन्यू इन इंग्लिश का मुझे ऑप्शन आ रहा है। अगर आप लोगों ने हिंदी सिलेक्ट किया तो हिंदी आएगा, जो भी आप लोगों ने लैंग्वेज सिलेक्ट की है वो ऑप्शन नीचे आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर दिया, इसलिए मुझे देखो यहाँ पे कंटिन्यू इन इंग्लिश का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों के सामने देखो ये स्क्रीन आने वाली है। नीचे देखो राइट साइड में नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करते जाना है। देन फाइनली नीचे देखो ब्लू कलर के बॉक्स में लेट्स गो का ऑप्शन आने वाला है, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फाइनली आप लोगों के सामने देखो ये स्क्रीन आने वाली है। नीचे देखो ब्लू कलर के बॉक्स में गेट स्टार्टेड का जो ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करोगे, आप लोगों को देखो पॉपअप आने वाला है परमिशंस का, उस पर अलाउ कर देना है। देन आप लोगों के सामने देखो ये स्क्रीन आने वाली है फाइनली लॉगिन और क्रिएट अकाउंट वाली। तो इसमें आप लोग दो तरीके से लॉगिन कर सकते हो, एक मोबाइल नंबर से और एक आधार कार्ड से। तो आप लोगों को जो भी ऑप्शन सही लगे उससे आप लोग लॉगिन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे देखो मोबाइल नंबर से लॉगिन करने वाला हूँ। नीचे देखो कंटिन्यू का जो ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, आप लोगों के सामने देखो ये स्क्रीन आने वाली है। तो मैंने डिजी लॉकर में पहले से 2 अकाउंट से लॉगिन किया हुआ था, इसलिए देखो यहाँ पे 2 अकाउंट्स आप लोगों को दिखने वाले हैं। अगर आप लोग डिजी लॉकर ऐप में नहीं हो तो आप लोगों को सिर्फ एक ही ऑप्शन आने वाला है, क्रिएट न्यू अकाउंट वाला, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करोगे, आप लोगों के सामने देखो वेरीफाई ओटीपी वाली स्क्रीन आने वाली है। तो आप लोगों ने जो मोबाइल नंबर सिलेक्ट किया था उस पर एक ओटीपी आने वाला है, वो यहाँ पे एंटर कर देना है। और फाइनली नीचे देखो ब्लू कलर के बॉक्स में वेरीफाई का जो ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों के सामने देखो ये स्क्रीन आने वाली है वेरीफाई योर आइडेंटिटी वाली। इसमें आप लोग आपका आधार कार्ड नंबर डाल के, जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के आपका आधार कार्ड वेरीफाई कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये सब नहीं करना तो वेरीफाई का नीचे देखो स्किप फॉर नाउ का जो ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों के सामने देखो ये स्क्रीन आने वाली है एंटर रिक्वायर्ड डिटेल्स वाली। तो सबसे पहले आप लोगों को आपका पूरा नाम एंटर कर देना है एज पर आधार। देन आप लोगों की बर्थ डेट एंटर कर देनी है एज पर आधार। देन जेंडर सिलेक्ट कर देना है और फाइनली ईमेल आईडी आपका ऐड कर देना है। और फाइनली नीचे देखो ब्लू कलर के बॉक्स में कंटिन्यू का जो ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों के सामने देखो ये स्क्रीन आने वाली है सेट योर सिक्योरिटी पिन वाली। इसमें आप लोगों को एक 6 डिजिट का पिन क्रिएट करना है। देन नीचे देखो ब्लू कलर के बॉक्स में जो कंप्लीट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। फाइनली आप लोगों के सामने देखो ये स्क्रीन आने वाली है। तो जब आप लोग डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट कर रहे थे, तभी आप लोगों ने अगर समझो आधार कार्ड आपका वेरीफाई किया था तो आप लोगों के सामने वेरीफाई नाउ का ऑप्शन नहीं आने वाला है। और अगर आप लोगों ने आपका आधार वेरिफिकेशन नहीं किया था तो आप लोगों को यहाँ पे वेरीफाई नाउ का ऑप्शन आने वाला है, तो उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे, आप लोगों के सामने देखो ये स्क्रीन आने वाली है वेरीफाई योर सेल्फ वाली। नीचे देखो ब्लू कलर के बॉक्स में वेरीफाई का जो ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों के सामने देखो ये स्क्रीन आने वाली है वेरीफाई योर सेल्फ वाली। इसमें आप लोगों को सबसे पहले आपका आधार नंबर एंटर कर देना है। नीचे देखो ब्लू कलर के बॉक्स में कंटिन्यू का जो ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे, आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आने वाला है, वो एंटर ओटीपी में एंटर कर देना है और फाइनली वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे देखो लेफ्ट साइड में होम के बाजू में सर्च का जो ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को सर्च फॉर डॉक्यूमेंट्स का जो ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। जो भी डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए वो यहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे मुझे यहाँ पे देखो 10वीं की मार्कशीट चाहिए, मैं इसलिए यहाँ पे देखो एसएससी सर्च कर दूँगा। आप लोगों को देखो
क्लास 10 मार्कशीट के बहुत सारे ऑप्शन आने वाले हैं, उसके नीचे स्टेट दिखने वाला है। तो जिस भी स्टेट से आप लोगों ने आपकी 10वीं पास की है वो स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो महाराष्ट्र से पास की थी 10वीं, इसलिए मैं वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद मेरे सामने देखो ये स्क्रीन आने वाली है। नेम आ जाएगा मेरा पूरा एज पर आधार। देन मुझे क्या करना है, मेरा 10वीं का सीट नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। कौन से मंथ में मेरी एग्ज़ाम हुई थी वो मंथ यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, और कौन से ईयर में मैं पास आउट हुआ था 10वीं वो यहाँ पे ईयर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद फाइनली नीचे देखो गेट डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे आप लोगों को आपकी 10वीं की मार्कशीट मिल जाएगी। ऐसे ही आप लोगों को अगर आपकी 12वीं की मार्कशीट चाहिए तो आप लोगों को यहाँ पे HSC सिलेक्ट कर देना है। नीचे देखो बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं आप लोगों को 12वीं मार्कशीट के। उसके नीचे आप लोगों को स्टेट दिखने वाला है। जिस भी स्टेट से आप लोगों ने 12वीं पास की थी वो स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। जैसे मैंने देखो यहाँ पे महाराष्ट्र से पास की थी, उधर क्लिक कर दूंगा मैं। उसके बाद आप लोगों के सामने देखो ये स्क्रीन आ जाएगी। तो आप लोगों को आपका नाम पूरा दिखने वाला है एज पर आधार। तो आप लोगों को आपके 12वीं का सीट नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। जिस भी मंथ में आपके 12वीं की एग्ज़ाम हुई थी वो मंथ सिलेक्ट कर देना है, और जिस भी ईयर में आप लोग 12वीं पास आउट हुए थे वो यहाँ पे ईयर सिलेक्ट कर देना। और फाइनली नीचे देखो ब्लू कलर के बॉक्स में गेट डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। आप लोगों को आपकी 12वीं की मार्कशीट सक्सेसफुली मिल जाएगी। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को 10वीं या फिर 12वीं का पासिंग सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो आप लोगों को क्या करना है, सर्च में पासिंग सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप लोग ये सर्च करोगे आप लोगों के सामने बहुत सारे पासिंग सर्टिफिकेट्स आने वाले हैं। तो आप लोगों ने जिस भी स्टेट्स या फिर जिस भी बोर्ड से 10वीं या फिर 12वीं पास किए वो बोर्ड और वो स्टेट सिलेक्ट कर देना है। जैसे मैंने महाराष्ट्र बोर्ड से पास की थी और महाराष्ट्र स्टेट से, तो यहाँ पे देखो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड दिख रहा है और नीचे देखो महाराष्ट्र स्टेट भी दिख रहा है। तो मुझे सबसे पहले 10वीं की मार्कशीट डाउनलोड करनी थी वो मैंने कर ली। अभी मुझे 10वीं का पासिंग सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। तो जो ऑप्शन दिख रहा है क्लास 10 पासिंग सर्टिफिकेट का उस पर क्लिक करूँगा मैं। उसके बाद मेरे सामने देखो ये स्क्रीन आने वाली है। तो मेरा पूरा नाम आ जाएगा एज पर आधार। जिस भी ईयर में मैंने 10वीं पास आउट की थी वो ईयर में यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँगा। मेरा 10वीं का सीट नंबर यहाँ पे मैं एंटर कर दूँगा। मुझे 10वीं में जितने भी मार्क्स मिले थे टोटल मार्क्स वो यहाँ पे एंटर कर दूँगा। और एग्ज़ाम सेशन यानी जिस भी मंथ में मेरी एग्ज़ाम हुई थी वो मंथ यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दूँगा। और फाइनली नीचे देखो ब्लू कलर के बॉक्स में गेट डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा मुझे मेरा 10वीं का पासिंग सर्टिफिकेट फाइनली मिल जाएगा। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को आपके 12वीं का पासिंग सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करना है तो आप लोगों को क्या करना है, फिर से सर्च में चले जाना और पासिंग सर्च कर देना है। जैसे आप लोग ये सर्च करोगे आप लोगों के सामने बहुत सारे पासिंग सर्टिफिकेट्स आने वाले हैं। तो जिस भी स्टेट और बोर्ड से आप लोगों ने 12वीं पास आउट की है वो यहाँ पे ढूंढना है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से की थी और महाराष्ट्र स्टेट से, तो उधर मैं चले जाऊँगा। तो उसमें देखो दो ऑप्शन दिख रहे हैं 10वीं और 12वीं का पासिंग सर्टिफिकेट का। तो मुझे अभी क्या करना है, 12वीं का पासिंग सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। और महाराष्ट्र स्टेट से मैंने 12वीं पास आउट की थी इसलिए मुझे महाराष्ट्र स्टेट का पासिंग सर्टिफिकेट डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जो ऑप्शन दिख रहा है क्लास 12 पासिंग सर्टिफिकेट और उसके नीचे देखो महाराष्ट्र स्टेट लिखा हुआ है, उधर क्लिक कर दूंगा मैं। उसके बाद मेरे सामने देखो ये स्क्रीन आने वाली है। तो मेरा पूरा नाम दिख जाएगा एज पर आधार। देन आप लोगों को क्या करना है, आपका सीट नंबर एंटर कर देना है, आप 12वीं का ईयर आप लोगों का सिलेक्ट कर देना है जिस भी ईयर में आप लोगों ने 12वीं पास आउट की थी। देन आप लोगों को 12वीं में टोटल मार्क्स मिले थे वो यहाँ पे एंटर कर देने हैं। और एग्ज़ाम सेशन में आप लोगों की 12वीं की एग्ज़ाम जिस भी मंथ में हुई थी वो मंथ यहाँ पे एंटर कर देना है। और फाइनली गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग उधर क्लिक करोगे आप लोगों को आपका पासिंग सर्टिफिकेट फाइनली मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग दूसरा तरीका देखने वाले कि हम लोग हमारी 10वीं की या फिर 12वीं की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों को गूगल पे चले जाना है और सर्च करना है महाराष्ट्र ई मार्कशीट। जैसे आप लोग ये सर्च करोगे आप लोगों के सामने देखो ई मार्कशीट की एक वेबसाइट आने वाली है। तो उस पर आप लोगों को सबसे पहले क्लिक कर देना है। देन फाइनली आप लोगों के सामने देखो ये स्क्रीन आने वाली है। तो लेफ्ट साइड में नीचे देखो आप लोगों को क्रिएट न्यू अकाउंट का जो ऑप्शन दिख रहा है ब्लू कलर के बॉक्स में उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे आप लोगों के सामने देखो ये स्क्रीन आने वाली है, रजिस्टर फॉर ऑनलाइन मार्कशीट वेरिफिकेशन वाली। तो सबसे पहले आप लोगों को आपका पूरा नाम एंटर कर देना है एज पर आधार।
देन आप लोगों को आपकी कैटेगरी सिलेक्ट कर देनी इंडिविजुअल। देन आप लोगों को रजिस्टर फॉर, उसमें आप लोगों को एसएससी एंड एचएससी बोथ पे क्लिक कर देना है। देन आप लोगों को आपका कॉन्टैक्ट नंबर एंटर कर देना है। देन आप लोगों को आपका ईमेल एड्रेस एंटर कर देना है। देन आप लोगों को एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर देना है और कन्फर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड फिर से एंटर कर देना है। ये पासवर्ड आप लोगों को याद रखना है कि आप लोगों ने कौन सा पासवर्ड क्रिएट किया था। देन आप लोगों को एक नीचे देखो कोड दिख रहा होगा, वो एंटर वेरिफिकेशन कोड में एंटर कर देना है। और फाइनली नीचे देखो आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन के आगे जो बॉक्स दिख रहा है उधर क्लिक कर देना है। ये सब हो जाने के बाद नीचे देखो ब्लू कलर के बॉक्स में रजिस्टर का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग रजिस्टर पे क्लिक करोगे आप लोगों के सामने देखो फाइनली ये स्क्रीन आने वाली है OTP वाली। तो जो भी मोबाइल नंबर आप लोगों ने एंटर किया था उस पर एक OTP आने वाला है, वो यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे OTP एंटर करके हो जाएगा नीचे देखो उसके प्रोसीड का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगेन आप लोगों को बैक चले जाना है। तो आप लोगों के सामने अगेन ये स्क्रीन आने वाली है। तो लेफ्ट साइड में देखो आप लोगों को साइन इन वाली स्क्रीन दिखने वाली है। तो सबसे पहले आप लोगों को यूज़र नेम में आपका ईमेल आईडी ऐड कर देना है जो भी आप लोगों ने रजिस्टर करते समय डाला था। देन पासवर्ड एंटर कर देना उसके नीचे। देन एंटर वेरिफिकेशन कोड में जो आप लोगों को कोड दिख रहा है वो एंटर कर देना। और फाइनली नीचे देखो ब्लू कलर के बॉक्स में साइन इन का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फाइनली आप लोगों के सामने देखो ये स्क्रीन आने वाली है। तो ऊपर देखो ब्लू कलर के लाइन में आप लोगों को दो ऑप्शन दिखने वाले, वेरीफाई 10th मार्कशीट और उसके बाजू में क्या है देखो वेरीफाई 12th मार्कशीट। तो जो भी मार्कशीट आप लोगों को डाउनलोड करनी है उस पर क्लिक कर देना है। तो मुझे यहाँ पे देखो 10वीं की मार्कशीट डाउनलोड करनी है और पासिंग सर्टिफिकेट, तो उस पर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं उस पर क्लिक कर दूंगा वेरीफाई 10th मार्कशीट लिख के आ जाएगा और नीचे देखो बहुत सारे ऑप्शन और आने वाले। तो सबसे पहले आप लोगों को 10वीं का पासिंग ईयर सिलेक्ट कर देना है। देन एग्ज़ाम सेशन का मंथ सिलेक्ट कर देना है, यानी जिस भी मंथ में आप लोगों की एग्ज़ाम हुई थी वो मंथ सिलेक्ट कर देना है। देन आप लोगों को आपका 10वीं का सीट नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। 10वीं में आप लोगों को कितने मार्क्स मिले थे टोटल, वो यहाँ पे टोटल मार्क्स ऑप्शन में एंटर कर देने हैं और वेरिफिकेशन कोड एंटर कर देना है जो नीचे दिया गया है और फाइनली सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फाइनली आप लोगों के सामने देखो ये स्क्रीन आने वाली है। इसमें आप लोगों को 10वीं की मार्कशीट की सारी डिटेल्स दिखने वाली है। नीचे देखो ब्लू कलर में आप लोगों को दो ऑप्शन दिखने वाले हैं, डाउनलोड 10th मार्कशीट PDF और उसके बाजू में क्या है देखो डाउनलोड 10th पासिंग सर्टिफिकेट PDF। तो आप लोगों को जो भी डाउनलोड करना है उस पर क्लिक कर देना और वो PDF फॉर्म में आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे ही आप लोग 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह आप लोग आपके 10वीं 12वीं की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट मोबाइल से ऑनलाइन PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।